जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आंसर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये क्लास आपकी CET 2024 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ये क्लास आपकी CET 2024 और पशु परिसर, पटवारी, राज पुलिस सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास के अंदर आप सभी को क्या है ना, जीके का 0 लेवल से तैयारी करवाई जाएगी, शून्य से शिखर तक, और संघर्ष करने वालों का इसमें सिलेक्शन पक्का हो रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को इस क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करना है और ध्यान से देखना है, एंड तक देखना, और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, और स्टडी वेंटर्स यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, संपूर्ण 100% तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान से पढ़ना और आइए क्लास का ये प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना। पूछा जाता है आपसे, जैसलमेर में मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है। जी विद्यार्थियों, सभी से पूछा गया है कि जैसलमेर में जो मरु महोत्सव मनाया जाता है वो किस वर्ष मनाया, मतलब वर्ष के किस महीने मनाया जाता है। ठीक है, तो वो महीना कौन सा जिसके अंदर ये जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपका बी आपका सही हो जाएगा। फरवरी महीने के अंदर आपका मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मरु महोत्सव फरवरी के अंदर मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपसे क्लियर हो गई। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर जीके के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। देखो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुमेलित युग में कौन सा नहीं है वो बताना है। जी, तो आपका देखो, ब्रज महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, और जो आपका ब्रज महोत्सव ऑप्शन नंबर ए वाला है ये गलत है, क्योंकि ब्रज महोत्सव अलवर के अंदर नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 3 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी, जी, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा गया। सहेलियों की बाड़ी, सबसे बड़ी बात, ये आपका कहाँ है, ये आपका हो जाएगा उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, उदयपुर में है ये सहेलियों की बाड़ी। अब इसका जो निर्माण करवाने वाले कौन थे, ये आपका थे महाराजा संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। महाराजा संग्राम सिंह द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्वेश्चन 4, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे कि कौन सा सही युग सुमेलित नहीं है। देखो, सही युग में सुमेलित नहीं है तो वो आपका हो जाएगा पूर्व का पेरिस उदयपुर, ये आपका गलत है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 5 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5। राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। देखो, सभी विद्यार्थियों को ये उपनाम पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ग्रेनाइट सिटी किस नाम से किसको कहा जाता है, किस शहर को। ठीक है, तो ये ग्रेनाइट सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जालोर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा जी, बी जालोर को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका जो से प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है आपसे, ये 7 है पर यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्रमांक में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। देखो, राजस्थान के किस जिलों में जो पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है, तो वो कौन कौन से जिले हैं, जयपुर और जोधपुर के अंदर। ठीक है, पुलिस कमिश्नरेट सुविधा या व्यवस्था विद्यमान है। क्वेश्चन आपका 8 पूछा गया है विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया है कि बाड़मेर के जो शिवानी पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें गोलाकार पहाड़ी, ये क्या कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों कि जो बाड़मेर के अंदर जो शिवाना पहाड़ी क्षेत्र है, शिवाना पहाड़ी क्षेत्र, ये आपका छप्पन की पहाड़ी या नाकोड़ा पर्वत दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो उक्त एक और दोनों आपका सही हो जाएगा, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी मतलब छप्पन की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत दोनों कहा जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला आंसर हो जाएगा उक्त 1 व 2 दोनों। ठीक है, तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा जी। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 9, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। राजस्थान के संलग्न जिले, सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो ये आपका जो संलग्न जुड़े हुए जिले कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा सिरोही, पाली, नागौर। जी, सिरोही, पाली, नागौर, ये तीनों जिले संलग्न जिले हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको आ रहा है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देते रहना मेरे से पहले। ठीक है, मैं पूछूं तब। क्वेश्चन आपका 10 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया आपसे कि राजस्थान का जो पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ बनाया गया था या कहाँ स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे प्रथम गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ बनाया गया, ये आपका जोहड़बीड़। ठीक है, जोहड़बीड़ के अंदर स्थित है। ये कहाँ है, कौन से जिले के अंदर आता है, ये कमेंट करना, ये आपके लिए। ठीक है, तो आपकी तैयारी यहाँ पे पता लग जाएगी कि आपकी कौन से जोहड़बीड़ कौन से जिले के अंदर आता है, गिद्ध संरक्षण क्षेत्र प्रथम कहाँ स्थित है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका
11 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा? जी, सर्वाधिक आखेट निषिद्ध वाला क्षेत्र कौन सा है, जिला कौन सा है? तो वो आपका जिला हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर, क्योंकि यहाँ पे जो बिश्नोई समाज के अंदर न पशुओं के ऊपर आखेट किया जाता है, न पेड़ों को काटा जाता है, न कुछ नहीं। ये पूरा सर्वाधिक क्षेत्र है जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, तो ये आपका जोधपुर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 12 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है आपसे कि जो सिंचाई परियोजना है जिसमें आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा, किस चीज से? तो ये आपका हो जाएगा जाखम बांध से, जाखम नदी या बांध। ठीक है, इन दोनों से जो सिंचाई परियोजना के अंदर जो कृषक है उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि जालोर तथा बाड़मेर जिला तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? देखो, जालोर और बाड़मेर तक जो पानी पहुंचाने का जो कार्यक्रम है, जिसमें किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो वो आपका हो जाएगा नर्मदा नहर योजना। नर्मदा नहर योजना का जालोर तथा बाड़मेर जिला तक पानी पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है नर्मदा नहर परियोजना के तहत। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़ना। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। देखो, आहड़ नदी है, उसका नाम जो उदय सागर के बाद उसका नाम क्या हो जाएगा? बेडस नदी। ठीक है, बेडस नदी का नाम ले लेती है। ठीक है, उदय सागर तक इसका नाम आहड़ नदी रहता है, इसके बाद ये बेडस नदी का नाम धारण कर लेती है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 15 पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। राजस्थान को राजपुताना नाम किसने दिया था? देखो ध्यान से, ये आपका हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड तो इसमें नाम ही नहीं है, जेम्स टोड ये है, सॉरी। तो ये आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया था राजस्थान को। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन आपका 16 पूछते हैं विद्यार्थियों, राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वो जिला कौन सा है? देखो, ये पुराने जिक्के के हिसाब से अभी वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर 50 जिले और 10 नए संभाग बने, इसके अपडेट जिक्के को मैं कवर नहीं करवा रहा, क्योंकि सिटी के अंदर पुराना जिक्के भी पूछा जाता है, पशु परिसर के अंदर पुराना जिक्के भी पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से पाली आपका करेक्ट हो जाएगा। पाली के लगभग 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती थी, अभी वर्तमान में वो और ज़्यादा जिले हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह ये पुराना जीके के हिसाब से क्वेश्चन मैंने बताया है। क्वेश्चन आपका 16 बता दूं, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो वो आपका 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर, 1070 के एम। ठीक है, ये आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना, 10,070 किलोमीटर। इसी तरह क्वेश्चन आपका 17 पूछा गया है, निबंध मैसेज जिले की सीमा गुजरात को स्पष्ट नहीं करती है। देखो, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका प्रतापगढ़ आपका करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 20 पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, पूछा जाता है आपसे कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? देखो, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में ये राजस्थान भारत के अंदर स्थित है। ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया, तो ये राजस्थान यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 21 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया आपसे कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन लिखित प्रमाण मिलता है, ये आपका बचनगढ़ सिरोही में मिलता है। ठीक है, बचनगढ़ के अंदर मिलता है, ये याद रखना आप सभी को। क्वेश्चन आपका 23 पूछा गया आपसे कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? देखो, राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है वो बताना है जी। तो ये आपका हो जाएगा 869 किलोमीटर। ठीक है, 869 किलोमीटर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 24 पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया आपसे कि जो सुकली नदी का प्रवाह है, जो जिस जिले में है वह कौन सा जिला है वो बताना है। सुकली नदी का प्रवाह किस जिले से होता है, वो जिले का नाम बताना है। ये आपका सिरोही के अंदर होती है। ठीक है, सुकली नदी का प्रवाह सिरोही जिले से होता है, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 25 एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जालोर का कश्मीर कहलाता है। देखो, जालोर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो कश्मीर है वो कौन सा एरिया कहलाता है? ठीक है, कौन सा, तो वो आपका हो जाएगा बड़गांव रानीवाड़ा को जालोर का कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कश्मीर जैसा वाइब्स है। ठीक है, कश्मीर जैसा सुहाना क्षेत्र है, तो बड़गांव रानीवाड़ा जालोर का कश्मीर कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन 24 आपके लिए मैं लेके आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके कितने प्रश्न 24 में से राइट हुए वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।